नाहार जी आजकल ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं, मुझे पता लगाना होगा। इस बक्से से धुआं क्यों आ रहा है? इस बिल्डिंग को तो मैंने फेंक दिया था ना, तो फिर ये सुकून के बक्से में कैसे आई? तो दोस्तों, मन सुंदर के आने वाले एपिसोड में कहानी एक ऐसा डरावना मोड़ लेगी जिससे न सिर्फ रूही और नाहार की जिंदगी हिल जाएगी, बल्कि पूरा घर एक बार फिर अंधकार में डूबने वाला है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि रूही ने बाबा की मदद से सुकून की आत्मा को शांत कर दिया था। घर में सब खुश थे। नाहार अब पहले जैसा हो गया था। दुर्गा देवी ने भी राहत की सांस ली थी। लेकिन दोस्तों, ये खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं है, क्योंकि जहां अच्छाई होती है वहां बुराई फिर से जन्म लेती है। और सुकून की आत्मा ने अब नया रूप धारण कर लिया है। अब वो सिर्फ एक आत्मा नहीं, एक छाया, एक प्रतिशोध बन चुकी है। रात के सन्नाटे में जब पूरा घर सो रहा होता है, अचानक रसोई में बर्तन गिरने लगते हैं। दीवारों पर नमी से बने निशान धीरे धीरे किसी लड़की का चेहरा लेने लगते हैं। रूही यह सब देखती है तो समझ जाती है सुकून वापस आ गई है। और इस बार उसका मकसद सिर्फ डराना नहीं, सबको खत्म करना है। अगले दिन नाहार के कमरे में अजीब बातें होने लगती हैं। उसके कानों में बार बार वही आवाज गूंजती है, नाहार तू मेरा हाय, मुझे फूल कैसे गया? नाहार का शरीर कमजोर होने लगता है। वो अक्सर नींद में बातें करने लगता है और कहता है, सुकून मैं आ रहा हूं। रूही घबरा जाती है। वो दोबारा बाबा के पास जाती है, मगर बाबा उसे चेतावनी देते हैं। इस बार सुकून किसी देह में नहीं है, उसका रूप हवा में घुल चुका है। उसे मिटाने के लिए तुझे अपनी आत्मा की शक्ति जगानी होगी। अब शुरू होता है मन सुंदर का सबसे बड़ा अध्याय, रूही वर्स सुकून, द फाइनल वॉर ऑफ सोल्स। रूही घर में एक विशेष पूजा रखती है। बाबा पूरे घर में गंगा जल छिड़कते हैं। मंत्रोच्चार की आवाजें गूंजने लगती हैं। लेकिन तभी हवा का झोंका आता है, दीपक बुझ जाते हैं और पंडित अचानक बेहोश होकर गिर पड़ता है। दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। कमरे के बीचों बीच एक परछाई बनती है और वहां सुकून का चेहरा दिखता है। वो चीखते हुए कहती है, रूही तू मुझे मिटा नहीं सकती। मैं तुझे उसी दाढ़ का एहसास कराऊंगी जो मुझे हुआ था। रूही अब डरती नहीं। वो अपने दिल पर हाथ रखकर कहती है, तेरा प्यार पाप बन गया है सुकून। मैं तुझे मुक्ति दिलाने आई हूं, पर अपने सुहाग को छोड़ नहीं सकती। कमरा हिलने लगता है। दीवारों से खून टपकता है और नाहार अचानक कमरे में आ जाता है। उसकी आंखें फिर से लाल हो जाती हैं। सुकून ने उसे अपने वश में कर लिया है। वो रूही पर हमला करने बढ़ता है। रूही गिरते गिरते बाबा के शब्द याद करती है, सच्चे प्यार की ताकत सबसे बड़ी शक्ति है। वो नाहार को गले लगा लेती है और कहती है, अगर मेरे प्यार में सच्चाई है तो सुकून चुहाड़िया येगी। जैसे ही रूही यह कहती है, तेज रोशनी पूरे कमरे में फैल जाती है। नाहार जमीन पर गिरता है और सुकून की चीख सुनाई देती है, नाहार मुझे छोड़ के मत चाल। लेकिन अब देर हो चुकी थी। सुकून की आत्मा आग में घिरकर धीरे धीरे राख में बदल जाती है। सब कुछ शांत हो जाता है। रूही नाहार को संभालती है। उसका हाथ अब ठंडा नहीं, गर्म है। वो फिर से सांस लेता है और कहता है, रूही मैंने सब देखा। सुकून चल गई ना? रूही मुस्कुराती है, मगर उसकी आंखों में आंसू हैं। सुबह होती है। बाबा आकर कहते हैं, अब आत्मा को पूरी तरह शांति मिल गई है। लेकिन याद रखना रूही, अगर इस घर में फिर से लाल धागा दिखे तो समझ लेना कि सुकून के कुछ हिस्से अभी जिंदा हैं। और कैमरा धीरे धीरे उस पुराने संदूक पर जाता है, जहां राख के बीच से एक लाल धागा हिलने लगता है और एक धीमी हंसी सुनाई देती है, खेल अभी खत्म नहीं हुआ।